नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों में लैंगिक जनन संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, यह जनक की बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी दिया है, बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी, केवल एक जनक का ही डीएनए संतति में पारित करता है। ऑप्शन डी, संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। यह संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? प्ररोह या शूट, प्रवाहक, रनर, चूसक, सकर, प्रतान, टेंड्रिल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए टेंड्रिल्स का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? संघटे का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए, गेंद का त्वरण बढ़ाने के लिए, गेंद का संवेग कम करने के लिए, गेंद पर कार्यरत बल को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए और खिलाड़ी को चोट न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा विभाजन होती है, पृथक होती है। कोलेजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग हो जाएगा, धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है, वस्तुओं को सफाई करने के लिए किया जाता है, वस्तुओं की सफाई में और मेडिकल इमेजिंग में, लेकिन नियमित श्रवण परीक्षण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित श्रवण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश है। धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश है। धातुएं अपना रंग अस्थायी रूप से बदल देती हैं। ऑप्शन बी दिया है, धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती हैं। ऑप्शन सी, अम्लों के साथ अभिक्रिया के कारण धातुओं का भार बढ़ जाता है। बी दिया है, धातु निम्न तापमान पर पिघल जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागत के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? प्रत्येक विशेषक 3 जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विशेषक एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विशेषक एक कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है। गैसों का वाष्पन, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अंतःकण स्थान में वृद्धि, अंतःकण स्थान में कमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःकण स्थान में कमी जब होगा तो गैस पर दाब बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 78.4 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उपयोग करना है इसमें। इसके लिए आप लोग यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। और जब सूत्र लगाएंगे इस पर बस आपको फुल फिल करना है। जब फुल फिल कर देंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सेकेंड। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा। किसी तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध डैश होगा। मूल का 1/4 होगा, या मूल का 4 गुना होगा, या मूल का 2 गुना होगा, या मूल का आधा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होगा जो कि होता है P बराबर रो L बाई A। बस इस पे आप लोग जो बोला है उसको फिल कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल का 4 गुना होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? विद्युत से चलने वाली मोटर, ये तो नहीं होगा। सौर कुकर से भोजन गर्म करना, ये भी नहीं होगा। बैटरी द्वारा बल्ब जलाना, ये भी नहीं होगा। लकड़ी का जलना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का जलना, जो कि लकड़ी का जलना एक ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाता है, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जाइलम के माध्यम से भोजन हस्तांतरण अवरुद्ध हो गया, जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ हो गया, ये तो नहीं होगा, गलत है ये वाला। अब फ्लोएम के माध्यम से भोजन हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया, जल चालन अवरुद्ध हो गया, ये ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? केवल चतुर्थ संयोजकता, या केवल श्रृंखलन, या विलेयता, या चतुर्थ संयोजकता, यानी टेट्रावेलेंसी और श्रृंखलन दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्रावेलेंसी और श्रृंखलन के कारण इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से अपयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? अपयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच पर आधारित है? केवल भौतिक, रासायनिक या भौतिक, केवल रासायनिक या अपवर्तनांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक या भौतिक दोनों पर आधारित है। अपयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? रासायनिक या भौतिक दोनों, रासायनिक या भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? तो आयतन का दिया है घन मीटर, घन सेंटीमीटर दिया है। आयतन का होता है लेकिन घन मीटर, आयतन का क्या होगा? घन मीटर होगा। दाब का न्यूटन दिया है, ये भी गलत है। दाब का होता है पास्कल, दाब का होता है पास्कल। तापमान का दिया है कैलोरी, ये भी गलत है। तापमान का आपका होगा, तापमान का होता है केल्विन, तापमान का होगा केल्विन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व बराबर होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है उत्तल लेंस, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। डैश से जल को हटाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। प्रोपेन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनिया गैस को या ग्लूकोज को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है क्योंकि यह ग्लूकोज से जल को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मुकुलन, बीजाणु निर्माण, बाइनरी विखंडन, संनिग्मन। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव कह रहा है, एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री दो बराबर बोल रहा है संतति में, इसका हो जाएगा बाइनरी विखंडन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर नहीं होता है बल्कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? चालक का तापमान से, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक व दो दोनों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर चालक का तापमान बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है। तो लेंस के दाईं प्रकाश लेंस पर दाईं ओर से पड़े, ये तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। वस्तु लेंस के बाईं ओर हो, वस्तु लेंस के बाईं ओर हो, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको PDF चाहिए या नहीं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।